हे गाइस, दिस इज सुरभि एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है हमारे लास्ट वीडियो का, जिसके अंदर मैंने आपको पीएच लेवल ऑफ स्किन मैंने बहुत डिटेल में बता दिया था, और साथ ही मैंने फैक्टर्स जो कि पीएच लेवल ऑफ स्किन को बैलेंस इम्बैलेंस करते हैं मैंने वो भी बता दिया था। तो हम इस वीडियो में जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्किन केयर के लिए, और या आप उसको कह सकते हो इंपॉर्टेंट स्किन केयर ग्लॉसरीज, मैं वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक जरूर देखिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो मैं अब अपने आगे फर्दर पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया था, अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे स्किन केयर के लिए जरूरी है आपको पता हो, वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। इन केस अगर वीडियो बड़ी हो रही होगी तो मैं उसको पार्ट्स में डाल दूंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, बट जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको पॉइंट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सो गाइस, फर्स्ट इज AHA एंड BHA। तो AHA BHA क्या है? अल्फा और बीटा, ये दो टर्म्स आप लोगों ने अपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी। तो दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। दोनों का जो काम है वो सेम है, ठीक है? ये दोनों ही सेम वर्क करते हैं, लेकिन वर्क क्या है इनका, वो ये है कि ये जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, ठीक है, डेड स्किन को या डेड सेल्स को रिमूव करते हैं एंड अलाउज न्यू। सी गाइस, जो AHA BHA होते हैं ये मोस्ट कॉमनली आपके स्क्रब्स में मिलते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं कि आपकी स्किन के अंदर जाकर के आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, डर्ट रिमूव करते हैं, और इसका मेजरली वर्क जो होता है वो इम्प्योरिटीज को निकालना, डेड स्किन को रिमूव करना और न्यू सेल्स को ग्रोथ प्रमोट करना, ठीक है? जो भी आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज है उसको वो रिमूव करता है, डीप डाउन स्किन के अंदर जाता है, उसको नरिश करता है और न्यू सेल्स को की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है? वो आपकी स्किन की आउटर लेयर, अपर लेयर को एक्सफोलिएट करता है, लेकिन BHA जो है वो आपके स्किन के डीपर लेयर्स तक जाता है, ठीक है? दिस इज द ओनली डिफरेंस। लेकिन AHA और BHA दोनों ही स्क्रबिंग, दोनों के अंदर ही स्क्रबिंग प्रॉपर्टीज है, एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज है, ओके? सो गाइस, नेक्स्ट इज रेटिनॉल। रेटिनॉल का काम क्या है कि आपको अगर एजिंग की प्रॉब्लम है, फाइन लाइन्स रिंकल्स की प्रॉब्लम है, तो उसको वो रिवर्स करता है, उसको वो करेक्ट करता है। अगर आपकी जो स्किन है वो टाइम के साथ, आपकी एज के साथ वो एजिंग की तरफ जा रही है, अगर आपके स्किन के अंदर कोलेजन जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको वो उसकी प्रोडक्शन में वो हेल्प करती है, और आपके जो फाइन लाइन्स रिंकल्स है उसकी प्रॉब्लम को वो मिनिमाइज कर दिया। अब कोलेजन क्या है? ये एक तरीके का प्रोटीन है जो आपकी स्किन के अंदर प्रोड्यूस होता है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपकी स्किन जैसे जैसे आप की एज जो है वो बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे कोलेजन का जो प्रोडक्शन है वो कम होता रहता है, और कोलेजन के प्रोडक्शन को के कमी की वजह से या उसके कम होने की वजह से हमको फाइन लाइन्स, रिंकल्स या हमारी स्किन के ऊपर एजिंग साइंस दिखने लग जाते हैं। तो अगर हमारे जो रेटिनॉल होता है वो कोलेजन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जिससे आपकी स्किन के अंदर सफिशिएंट कोलेजन रहे, जो प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन है, वो आपकी स्किन के अंदर सफिशिएंट रहे, और उसकी वजह से आपको जो एजिंग साइंस ऑफ एजिंग है, एजिंग स्पॉट्स है, फाइन लाइन्स है, रिंकल्स है, उसकी अपीयरेंस जो है वो कम हो सके, ठीक है? सो रेटिनॉल का काम जो है वो आपके एजिंग के लिए हेल्प करता है। तो अगर आपके जो स्किन टाइप है वो एजिंग है, ठीक है, मतलब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो एज है वो बड़ी होती जा रही है और आपको एजिंग स्पॉट्स या एजिंग साइंस आ रहे हैं, तो उसको रिवर्स करने में, ठीक करने में रेटिनॉल बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है? नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी हो या फिर SPF, विटामिन सी के साथ आते हैं SPF। इनका काम होता है आपको सन से प्रोटेक्ट करना, सन की रेज से प्रोटेक्ट करना। तो यूवी रेज जो हमारे सन रेज में सन रेज के साथ आते हैं, उससे हमारी जो स्किन है वो बहुत हार्म हो जाती है। यूवी रेज सिर्फ सन से ही नहीं, आपके फोन से, लाइट से, इन सब से भी आती है, जिससे आपकी जो स्किन है वो काफी इफेक्ट होती है।
तो वो रेज जो है आपके स्किन पर जाकर के बहुत एडवर्स इफेक्ट्स देती हैं, आपकी स्किन के अंदर स्पॉट्स हो जाते हैं, बेजान सी होने लग जाती है, और काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको यूवी रेज की वजह से फेस करनी पड़ती है। तो उससे प्रोटेक्शन देता है। साथ में अगर आपको सन एक्सपोजर से किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो उससे भी आपको उसकी रेज से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। अलॉन्ग विद इट, अगर आपके पास डार्क स्पॉट्स हैं आपके स्किन के ऊपर, या फिर अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करता है। ठीक है, तो आपको सन से, यूवी रेज से, और साथ ही साथ आपको डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन, इन सब चीजों में हेल्प करता है आपके विटामिन सी एंड एसपीएफ। एसपीएफ क्या होता है? सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। नेक्स्ट इज नायासिनिमाइड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और आपको पता है कि आजकल ये बहुत सारे स्किन केयर में लोगों ने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली नायासिनिमाइड को वर्क क्या होता है, आपकी इन्फ्लेमेशन, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी चीज से इरिटेशन वगैरह होने की वजह से वो जगह आपको थोड़ा सा बम्पी हो गई है, जैसे कि अगर आपको कोई डस्ट से इन्फेक्शन है और आपको इरिटेशन होने की वजह से वहां पर रेडनेस आ गई और वो जगह थोड़ी सी उभर गई है फॉर द टाइम बीइंग, तो उससे आपको थोड़ी सी हेल्प करता है। रेडनेस, अगर आपको रेडनेस की प्रॉब्लम है, जैसे कई सारे लोगों को, या चीक्स के ऊपर रेडनेस का बहुत सारा इशू रहता है। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ पोर्स, जो हमारे ये जो पोर्स है वो ज्यादा अपीयर होने लग जाते हैं। क्यों अपीयर होते हैं? क्योंकि उनका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, तो उसको श्रिंक करने में नायासिनिमाइड बहुत हेल्पफुल रहता है। डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शन। तो डार्क स्पॉट्स, अगर आपको किसी तरीके के डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, किसी को यहाँ पर हो जाते हैं, किसी को यहाँ पर हो जाते हैं, तो उसमें हेल्प करता है। ब्लेमिशेस में कॉम्प्लेक्शन, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डे बाय डे डार्क होता जा रहा है तो उसमें हेल्प करेगा आपको ये। इंक्रीज इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी कैसे इंक्रीज होती है? जिन लोगों की स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, खिंची खिंची सी होती है, और खिंची खिंची होती है, उनकी जो स्किन होती है वो काफी टाइट हुई हुई होती है, तो उनके अंदर लचीलापन नहीं होता, उनकी स्किन के अंदर जो लचीलापन नहीं होता। ऑयली स्किन वालों के अंदर इलास्टिसिटी की ऐसा कोई इशू नहीं रहता, उनकी स्किन जो होती है वो काफी लचीली होती है। तो अगर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो नायासिनिमाइड यूज करने से आपकी स्किन की इलास्टिसिटी भी इंप्रूव होती है। हाइपर पिगमेंटेशन, अगर आपको कहीं कहीं पर ब्लैक स्पॉट्स, ग्रे स्पॉट्स बहुत ज्यादा है, जैसे लोगों को अराउंड द माउथ पिगमेंटेशन हो जाती है, फोरहेड वगैरह पर पिगमेंटेशन हो जाती है, तो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स हो गई, डार्क स्पॉट्स हो गए, उनको रिवर्स करता है, उनको ठीक करता है। बूस्ट कोलेजन, यानी कि जो अगर आप रेटिनॉल के साथ साथ नायासिनिमाइड को यूज करोगे तो एजिंग वाली स्किन के साथ बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये भी कोलेजन को बूस्ट करता है। तो ऐसे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जिनके अंदर रेटिनॉल और नायासिनिमाइड दोनों ही हो, तो आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, रिवर्स करता है, और कोलेजन को बूस्ट करता है। ठीक है, तो ये कौन सी स्किन के लिए बेनिफिशियल रहता है? उन स्किन के लिए जिनको एजिंग की प्रॉब्लम है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, या फिर उनकी स्किन नॉर्मल भी है लेकिन फिर भी इनमें से कोई ना कोई इशू है। पोर्स का इशू मैंने आपको बताया था, नॉर्मल स्किन में भी हो सकता है। ठीक है, रेडनेस का इशू हो, डार्क स्पॉट्स का, पिगमेंटेशन का, किसी भी तरीके का इशू किसी भी स्किन में हो सकता है, वो चाहे ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो, ऑयली हो। तो इनमें से किसी भी तरीके का इशू किसी भी स्किन टाइप के लिए हो, नायासिनिमाइड आपको उसको करेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। सो गाइस, आज की जो लास्ट टर्म कोलेजन, ये मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आज जो हमने अपनी 2-3 टर्म्स प्रीवियसली डिस्कस करी है वो मेजरली एजिंग स्किन के लिए थी। तो जो कोलेजन है ये भी एजिंग स्किन के लिए है। मैंने आपको बताया कि एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारे स्किन में होता है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, कोलेजन प्रोडक्शन जो है हमारी स्किन के अंदर वो कम होने लग जाता है। सो ये जो प्रोटीन है ये बहुत ही नेसेसरी है हमारी स्किन के लिए। जब इसके प्रोडक्शन जो है वो कम होने लग जाती है, या इसकी मात्रा हमारी स्किन के अंदर कम होने लग जाती है, उससे हमारे फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सेसिवली अपीयर होने लग जाती है। सो कोलेजन जो है उसकी सही मात्रा होना हमारी स्किन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत नेचुरल प्रोसीजर है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी कोलेजन प्रोडक्शन जो है वो कम होता ही रहेगा, लेकिन हम
अपने स्किन केयर को थरली करके अच्छे प्रोडक्ट्स को अपने कंसर्न के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को यूज करके रेगुलर स्किन केयर में हम अपने कोलेजन प्रोडक्शन को को फास्ट कर सकते हैं, जो एजिंग का प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, और आपकी जो फाइन लाइंस रिंकल्स की अपीयरेंस है उसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। सो ये एक प्रोटीन है जो हमारी स्किन को इलास्टिक यानी कि लचीला बनाता है। अगर कोलेजन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो हमारी जो स्किन है वो उसके अंदर की इलास्टिसिटी, लचीलापन जो है वो कम हो जाएगा, और हमारी स्किन जो है वो ऐसे गिरने सी लग जाएगी, जिसकी वजह से हमको लाइंस, रिंकल्स ऐसे जैसे आपने देखा होगा जो हमारी दादी नानी ये सब लोग होते हैं, इनकी जो स्किन होती है वो नेक पर से या फेस पर से वो गिरनी चालू हो जाती है, नीचे की तरफ बेंड होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो कम होने लग जाती है। तो कोलेजन का प्रोडक्शन अगर हमारी स्किन के अंदर एप्रोप्रिएट रहेगा तो जो स्किन है वो इलास्टिक रहेगी, ओके, लचीली रहेगी, एंड हैव हेल्दी एंड रिंकल फ्री अपीयरेंस। तो कोलेजन अगर हमारी स्किन के अंदर अच्छा रहेगा तो हमारी स्किन जो है वो हेल्दी और रिंकल फ्री रहेगी। तो मैंने आपको बताया नायासिनामाइड, रेटिनॉल, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे कोलेजन को बूस्ट करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। तो अगर आप उसको अपनी स्किन केयर में आफ्टर 30 और 35 अगर आप उसको रेगुलरली यूज करते हो तो उससे जो आपको कोलेजन प्रोडक्शन है वो अप्रोप्रिएटली आपके स्किन में प्रोड्यूस होता रहेगा, रिंकल्स और फाइन लाइन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, और जहां आपको 40 या 42 की एज में आने वाली होंगी वो आपके स्लो डाउन होकर के 48, 47, 50 इस टाइप की एज में आएगी, लेकिन काफी लेट आएगी। ओके, सो कोलेजन का ध्यान हर एक को आफ्टर 30 और 35 रखना ही चाहिए। सो ये कुछ ऐसे टर्म्स थे जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। बाकी बची हुई टर्म्स को मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, अदरवाइज जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन भी हिट कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको तब भी मिल सके बिना स्किप करे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।